मैं फाइनली आ गया मॉन्स्टर बिल्डिंग और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। इतने पास पास में और इतने हज़ारों घर हैं। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है, इतना यूज, इतना मैसिव, इतना पास से। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि अंदर कितने हज़ारों लोग कैसे रहते होंगे एक साथ यहाँ पे। गुड आफ्टरनून गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए एपिसोड में। और शायद ये लास्ट एपिसोड भी रहेगा इस हांगकांग सीरीज़ का। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि कल मुझे मकाऊ से वापस आने में कैसा परेशान किया गया था इमिग्रेशन पे, और वो सब हुआ और सुबह के 5 बज गए थे सोते सोते। तो आज का दिन बहुत लेट शुरू हुआ है और अभी बज रहा है 2:45। और आज ऐसा कुछ करने के लिए नहीं था, तो फाइनली मैं निकल गया हूँ अकेले एक्सप्लोर करने के लिए स्ट्रीट्स ऑफ हांगकांग। देखेंगे कि क्या क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे रास्ते में देखती है, सब देखेंगे अपन। तो फ़िलहाल आज मैं निकला हूँ अकेले काफ़ी दिन बाद, और जैसे मुझे घूमना पसंद है सेम वैसे ही अपन घूमेंगे वॉकिंग स्टाइल में बढ़िया। और हर जगह वॉक करते हुए जाऊँगा, एक एक गली छान मारेंगे अच्छे से पूरी। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि जैसा मुझे घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है, सेम आज मैं वैसे ही घूमने वाला हूँ। और आज का मौसम देखो, आज बिल्कुल धूप नहीं है और आज गर्म हवा भी नहीं है, ह्यूमिडिटी भी कम है, तो ये अच्छा है। अभी यहाँ से लेते हैं बस, वो खड़ी है बस, और वो खड़ी है कहाँ कहाँ, ये रहा। मुझे लेनी है 88F, ये है 88G। तो यहाँ से लेते हैं फटाफट बस और निकल चलते हैं। मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ और अपने को जाना है सेंट्रल की तरफ, मॉन्गकॉक जा रहे हैं। तो उस दिन नहीं गए थे अपन एक लेडीज़ मार्केट में, तो बस वहाँ पे और भी मार्केट्स हैं, तो सेंट्रल की तरफ जाना है अपने को अभी। कभी भी आओ ना तो एस्केलेटर पे हमेशा राइट साइड में ही खड़े रहना, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाले वॉकिंग के लिए छोड़ते हैं, यहाँ पे ऐसा है। यहाँ पे ना ऐसे इधर खड़े होना है, यहाँ से एंट्रेंस के लिए, और यहाँ से पहले लोग बाहर आएंगे तो उसके लिए। तो वेट करते 3 मिनट। देखो इसके बैग पे क्या लिखा है, केचुआ। ये आ गया मॉन्गकॉक स्टेशन। अब मेरे को जाना है इधर एग्ज़िट सी में। मैंने रिसेप्शन पे पूछा था मेरे होटल के, तो उसने मुझे लिख के दिया था क्या है ये, लैंगहम प्लेस। तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग का ही बोला था मैंने उसको। अब मैं वही ढूंढ रहा हूँ, एग्ज़िट सी किस तरफ होगा, वो लिखा है सी का। इसी तरफ है। अब इसमें भी अलग अलग है,
C3 C2 C1। अब इधर लैंगम ब्यूटी लिखा है, लैंगम प्लेस। हाँ यही है, C3 सही है। ये तो कोई मॉल लग रहा है यार, लैंगम प्लेस। मेरे को लगा था कोई मार्केट होगा, बट ये तो मॉल में आ गया हूँ मैं। मॉल में थोड़ी ना आना था यार मेरे को, तो मार्केट वार्केट घूम रहे थे यहाँ के। अच्छा अभी नीचे से ओके। अभी जबकि पता दो यहाँ से 2 फ्लोर है, देखो एक ये है और एक उसके नीचे है। 2 फ्लोर में चढ़ के ऊपर आया हूँ। मुझे लगा सेकंड फ्लोर पे आऊँगा, बट ये तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया हूँ, मतलब मैं इतनी देर से नीचे ही था। ये देखो, ये वही स्ट्रीट है जहाँ पे अपन 2 दिन पहले आए थे ना शॉपिंग करने के लिए, लेडी स्ट्रीट। ये देखो ये है। ठीक है, अभी यहीं घूम लेता हूँ थोड़ा सा, फिर दूसरे इधर जाएंगे। पिछले 2.5 घंटे से इसी मार्केट में घूम रहा हूँ, इधर से उधर गिफ्ट वगैरह ले रहा था, और काफ़ी देर से लग ही रहा था मेरे को कि बारिश का मौसम है, बारिश ऐसा हो रहा है, और बारिश हो भी रही है। अब मेरे पास छाता भी नहीं है, या तो किसी मेट्रो स्टेशन में जाके बैठता हूँ, या तो यहीं कहीं ऐसे खड़े होना पड़ेगा। तो लेडीज़ मार्केट से मतलब जो लेडीज़ मार्केट था उसमें शॉपिंग करने के बाद बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो मैं वहीं रुका था मेट्रो स्टेशन पे। अभी थोड़ी कम हुई है। अभी मैं एक दूसरी जगह पे आया हूँ, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है ताइवू। हाँ, ताइवू नाम से ही है। तो यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे है मॉन्स्टर बिल्डिंग। बता दूँ, मॉन्स्टर बिल्डिंग अगर आप लोगों में से किसी ने ट्रांसफॉर्मर्स की एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी होगी, तो उसमें ये बिल्डिंग यूज़ हुई थी। मैं दिखाऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाए। और ये क्यों फेमस है, यहाँ क्यों आते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत ही हाईली डेंस एक बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बने हैं। और ये बिल्डिंग बनी थी 1960 में, 1960 में, जब हांगकॉन्ग पॉपुलेशन बूम कर रहा था बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से, तब ये बिल्डिंग बनी थी। और ये टोटल 5 बिल्डिंग्स हैं जो इंटरकनेक्टेड है आपस में, इसीलिए इनको बोलते हैं मॉन्स्टर बिल्डिंग। और ये कभी ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। बता दूँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया नहीं है ये, मतलब अच्छा इन द सेंस जैसे अपन ने बाकी सारे एरिया देखे वैसा नहीं है, थोड़ा सा लोअर टाइप का एरिया है कह सकते हो आप, क्योंकि हालांकि से पुराना भी। और देखो यहाँ बारिश बहुत हो रही है यार, लेकिन अब घूमना है तो करना पड़ता है। मैं फटाक से गूगल मैप्स देख लेता हूँ एक बार कि कहाँ जाना है, और दिख तो वैसे ही रहा है यार, बहुत बड़े बड़े यहीं से दिख रही है बिल्डिंग्स। ये देखो, देखो ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है मॉन्स्टर बिल्डिंग का। ये एक पार्ट है मॉन्स्टर बिल्डिंग का, और अभी अपन इसके अंदर चलते हैं। यानी थोड़ा सा एक ऐसा एरिया है जहाँ, जैसे मैंने गूगल मैप्स में मतलब फ़ोटोज़ में देखा है, तो वो वाला मुझे देखना है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे आता है पॉइंट। और वो ना गूगल मैप्स पे मुझे यहाँ कहीं से सामने दिख रहा है ना, ये वाले एरिया में, यहाँ कहीं से मेरे को अंदर शो कर रहा था। अभी यहाँ से अंदर जाने का है या नहीं है देखना पड़ेगा। They live, they talk. We're dead. Kill them all. Pleasure. Climb, climb. Surround them. बट देखो भाई, क्यों बोलते हैं मॉन्स्टर बिल्डिंग समझ में आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये कैमरा पे कितना सही दिख रहा है, बट देखो इतने ज़्यादा घर बने इतने से एरिया में, मतलब मुझे लगता है कि एक BHK के भी होंगे ये, तो भी कितने सारे भर भर के पूरे बने हुए हैं। तो पता नहीं लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पे यार। और मेरे को याद आ गया है कि
एज ऑफ एक्सटिंक्शन में मैंने ये हिस्सा देखा था इसका। मैं फाइनली आ गया मॉन्स्टर बिल्डिंग और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। इतने पास में और इतने हज़ारों घर हैं और अभी तो कैमरा पे कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन ये देखो जो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है पूरा कितने आसपास घर बने हुए हैं ना। ये है मॉन्स्टर बिल्डिंग यार, ये देखो थोड़ा सा अभी, ये देखो क्लियर दिख रहा है अभी। अब देखो मतलब बाप रे कैसे रह रहे। और पूरा शॉट मुझे याद आ रहा है एज ऑफ एक्सटिंक्शन वाला, जो मैं अभी लगा भी दूंगा आपको दिखाने के लिए। देखो क्या खूबसूरत है, देखो दिन में आना चाहिए था यार, पर थोड़ा सा बारिश ने ना थोड़ा माहौल बिगाड़ दिया। बट एनीवेज बहुत गज़ब है यार ये सीन तो। जाते जाते मैंने सोचा अब चलते हैं, तो मुझे एक और गली मिली। मैंने सोचा एक बार इधर से ही देख लेता हूँ इसका बैक साइड। तो अभी अपन खड़े थे इस वाली बिल्डिंग के जस्ट पीछे और मैं उसी वाली बिल्डिंग के इस तरफ आया हूँ और यहाँ पे तो कुछ और ही अलग नज़ारे हैं। मतलब ये तो एक यहाँ पे देखो, यहाँ इस सामने भी है और यहाँ पे तो मेरे पीछे इस साइड भी, मतलब चारों तरफ से बस हर जगह से फिर घर ही घर है। देखो पूरा यहाँ पे ऐसा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है बिल्डिंग से ऊपर की तरफ। दिन में होता तो मैं पता नहीं यार कितना अच्छा मिल जाता अपने को शूट करने को, बट ये देखो मैंने मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है। इतना यूज, इतना मैसिव, इतना पास से, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि अंदर कितने हज़ारों लोग कैसे रहते होंगे एक साथ यहाँ पे। और इतने छोटे छोटे 1 BHK तो मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। देख के तो ऐसा लगता है जैसे 1 रूम किचन है, जो एक रूम के अंदर वॉशरूम भी है उनके, एक ही रूम में किचन भी है, सोते भी वही है। मतलब बहुत ज़्यादा ही क्रेजी था ये। और मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा ना, लोग पता नहीं और तरीके से देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि शायद ये थोड़ा सा उस तरफ का एरिया है। बट ऐसा भी किसी ने कुछ बोला नहीं, बट मैंने गूगल पे रिव्यूज़ देखे थे या पढ़ा था इस जगह के, थोड़ा सा उनकी तरफ रिस्पेक्टेबल रहिए और वो चिड़चिड़ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी और आप ऐसे आके। एनीवेज अभी तक तो अपने साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लग रही है, तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही है, तो यहीं खा लेते हैं। तो मॉन्स्टर बिल्डिंग देखने के बाद मैं सीधा आ गया था अपने होटल में, क्योंकि कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए भी नहीं था और ऊपर से मुझे जुकाम भी हो गया है थोड़ा, तो ठीक नहीं लग रहा था। तो बस आके मैंने फटाफट अपना थोड़ा जो भी बचा हुआ सामान था उसको पैक किया और मैं सो गया था। और अभी बज रहा है 3:50, 4 बजने को है, तो टैक्सी लेके सीधा यहीं पे आ गया एयरपोर्ट में। तो मैंने सोचा आखिरी का यहीं पे शूट कर लेता हूँ। और अभी हमारी फ़्लाइट है सुबह की 8:50 की है, तो 4 घंटे तो है अभी फ़िलहाल। और ये देखो ऐसा है यहाँ पे एयरपोर्ट। अभी मैं फटाक से पहले बैगेज चेक इन में डाल देता हूँ, तो उससे क्या है कि इमिग्रेशन वगैरह करके अपन आराम से आगे जा सकते हैं और बैठ सकते हैं। ये तो पहली बार मैंने देखा है कि कोई एयरपोर्ट के सारे काउंटर ही बंद है। ये देखो कोई एक भी नहीं बैठा, ना इस साइड ना इस साइड ना उस साइड। मैं ई पे हूँ अभी, ए से लेके ई तक आ गया, लेकिन ये देखो इनका कस्टमर केयर भी ये रहा, ये भी बंद है, कोई है ही नहीं। ऐसा पता नहीं ऐसा कैसे एयरपोर्ट है जहाँ पे कोई एक स्टाफ ही नहीं है, कोई एक एयरपोर्ट का स्टाफ नहीं सिवाय आदमी के। पता नहीं, इससे पूछता हूँ 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, वेयर टू चेक इन दिस लगेज? तेलाइनी में ही थी।
आई डोंट नो बोल के चला गया वो, पता नहीं क्या है यार। ये देख लो भाई, मैंने पहली बार मेरे जीवन में ऐसा कोई एयरपोर्ट देखा है जिसमें सारी शॉप्स भी बंद है। पता नहीं इनका कुछ टाइमिंग है या क्या है। ये देखो सब कुछ टोटल बंद है और कोई एक स्टाफ नहीं है। अभी शायद मेरे हिसाब से 5:30 बजे के आसपास खुलेगा, देखते हैं। 5:30 बज गए हैं और अब जाके थोड़ी भीड़ आई है और लोग दिख रहे हैं और थोड़ा स्टाफ भी आ गया है, प्लस काउंटर भी चालू हो गया है सामने। चालू नहीं हुआ है, बस ये बैनर्स वगैरह लगे सामने बस। तो अभी लाइन तो लगना शुरू हो गई है, तो मैंने भी अपना लगेज रख दिया है ताकि आगे रहे। फाइनली 6:10 हो गए और अब जाके मेरा चेक इन हुआ है लगेज का, और अब सारे डिपार्चर्स में जा रहे हैं। ऑल पासपोर्ट्स यहाँ पे स्कैन करके निकलता हूँ यहाँ से। सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन दोनों कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, 5:30 बजे काउंटर शुरू होते हैं, तो अगर आप कोई भी फ़्लाइट है, मान लो जैसे 9 बजे 8 बजे ना, सारे ही काउंटर 5:30 बजे ही ओपन हुए। तो मेरी तरह जल्दी मत जाना, आराम से आना और जल्दी हो जाता है काम। इतना जल्दी आके कोई सेंस नहीं है। मैं खुद यहाँ 2:30 बजे के 3 बजे के आसपास यहाँ पे आ गया था। 3 से 5:30 तक बैठे रहते हम लोग भी, और सारे काउंटर 5:30 बजे के बाद ही शुरू हुए थे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जल्दी मत आना, वही 5 बजे तक आप आ सकते हो। बाकी अब ये इधर अपन चलते हैं किसी ड्यूटी फ्री वगैरह शॉप्स में, देख लेंगे कुछ और फिर सो जाएंगे। फ़्लाइट तो मेरी 8:50 की है। देखो अभी तक तो ड्यूटी फ्री भी शुरू नहीं हुई है, कोई शॉप ही नहीं खुली है, पता नहीं इनका क्या है। और ये क्या है, 10 से लेके 530 तक ये गेट्स है। इतने कहाँ गेट्स, पता नहीं है। तो 40 से 530, बाप रे। ये देखो सारी शॉप्स ही बंद है, कुछ नहीं खोला अभी तक। मैंने जीवन में पहला ऐसा एयरपोर्ट देखा है जहाँ के शॉप्स भी बंद रहती हैं और काउंटर्स भी बंद रहते हैं। कुछ अलग ही है ये, वो सारे स्टोर्स तक बंद करके रखे हैं। पता नहीं अभी कितने बजे खुलेंगे। तो बहुत ही बड़ा है ये एयरपोर्ट। जैसे पिछली बार मैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे था ना थाईलैंड में, तो तब भी ऐसा ही मेरे को लगा था, और ये बहुत ही बड़ा है। लाइक 530 गेट लिखे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि 530 गेट कैसे हो सकता है, उधर कौन जाएगा देखने। बट यहाँ पर भी काफ़ी लंबा 80 गेट तो मुझे पता ही है कि है, 80 गेट्स थे। चलो एक ड्यूटी फ्री की शॉप खुली है। सारी शॉप्स अब ऑलमोस्ट खुल चुकी हैं क्योंकि अभी 7:20 हो रहा है और 7:50 पे मेरी बोर्डिंग है। और मैंने सोचा जाते जाते एक बार, ये इंडिया में तो कभी मैं पीता नहीं इसको, 200 रुपये का ये 500 ml पानी है, यानी 400 रुपये लीटर। मैं सोचा एक बार ये ट्राई कर लूँ कि इसमें ऐसा क्या खास है जो हमारे विराट कोहली जी पीते हैं। अभी पी के देखता हूँ इसको। सादा पानी है, टेस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ऑब्वियसली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होगा, या तो अल्कलाइन होगा या कुछ है ऐसा माउंटेन वाटर, इसीलिए मिनरल्स रिच होगा, बट टेस्ट सेम। ऑलराइट गाइस, तो अभी बज गए हैं 8 और अब मेरा बोर्डिंग का भी टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ एक बढ़िया सा व्यू के साथ।
और थैंक यू सो मच आप सभी का जो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहे इधर तक। और आई होप आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आई हो और जल्दी एक नई सीरीज़ में हम फिर से एंटर कर पाए और किसी और जगह पे, किसी और देश में, किसी और अच्छी जगह पे रहे और वो भी एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच आप सभी का। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़ टिल एंड टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।